जिन क्षणों का इंतज़ार जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों का था, वो ऐतिहासिक क्षण आखिर आ ही गए। जी हाँ, मेरी मौजूदगी जम्मू रेलवे स्टेशन में है। बता दें कि बहुत कठिन सफ़र होता था जम्मू से कश्मीर जाने का, लेकिन वो इतना आसान हो चुका है क्योंकि पहले कटरा से रेल जो थी वंदे भारत श्रीनगर जाती थी और माफ़ कीजिए, और अब जम्मू से डायरेक्ट कश्मीर जो है वो रेल की सर्विसेज आज से शुरू होने जा रही हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर जितेंद्र इसका फ्लैग ऑफ करेंगे। और जो रेल है आज कश्मीर घाटी पहुंचेगी, तो पहाड़ियों को चीरते हुई खूबसूरती को दिखाते हुए ये रेल जो है आज कश्मीर घाटी पहुंचेगी। देखिए, फूलों से सजी दुल्हन की तरह ये वंदे भारत ट्रेन आज कश्मीर घाटी पहुंच रही है। और ट्रेन के अंदर चल के आपको बताते हैं कि बेहतर सुविधा, हर तरह की सुविधा इस ट्रेन में है। और ना सिर्फ इस ट्रेन में बल्कि जितनी भी वंदे भारत ट्रेन जो है आज तक चली हैं, कटरा से हो, उधमपुर से हो, या फिर अब जो जम्मू से डायरेक्ट कश्मीर पहुंचने वाली है, तो लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि आज डायरेक्ट वो जम्मू से कश्मीर पहुंचने वाले हैं। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, एक ऐतिहासिक क्षण है कि आपको पहले जम्मू से गाड़ी में जाना पड़ता था, फिर रास्ते बंद हो जाते थे, कई बार बाढ़ आती थी, और आज चूंकि हम ट्रेन में बहुत ही सुरक्षित और सुखमय सफ़र करें, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा है। आज ऐतिहासिक दिन है, एक सुनहरा दिन, जब जम्मू से डायरेक्ट कश्मीर ट्रेन जा रही है। ये 30 अप्रैल 2026 ये ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को और जम्मू कश्मीर प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विशेष धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करता हूं, हमारे रेलवे मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी, हमारे मिनिस्टर इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे एमपी जुगल किशोर जी, हमारे एमपी सच शर्मा जी, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और सभी को बधाई अभिनंदन देता हूं कि जो एक बरसों से एक प्रतीक्षा थी। हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब भी, उनका भी बचपन का एक सपना था कि जम्मू कश्मीर जो है देश के साथ ट्रेन के माध्यम से कश्मीर घाटी जुड़ेगी। तो आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया है। हम सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो फाइनली वो ऐतिहासिक दिन आ गया है। बेसब्री से इंतजार था कि जम्मू से कश्मीर घाटी पहाड़ियों को चीरती हुई, खूबसूरती दिखाती हुई, बिखेरती हुई जो ट्रेन है वो कश्मीर पहुंचे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल सफ़र हुआ करता था। सन 1990 की अगर बात करें तो 3 दिन लगते थे कश्मीर पहुंचने में, फिर धीरे धीरे सड़कें चौड़ी हुई तो 1 दिन लगना शुरू हुआ, लेकिन अब चंद घंटों में ये ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचेगी। अब मौसम खराब हो या फिर रामबन के रास्ते बंद हो, अब यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी, क्योंकि अब डायरेक्ट जम्मू से घाटी ट्रेन जो है वो पहुंच रही है। मेरी मौजूदगी वंदे भारत के अंदर ही है और हम आगे आपको बताएंगे किस तरीके से खूबसूरत वादियों से होते हुए जो लोग हैं वो कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। और बहुत ही आनंदित लोग यहाँ पर हमें देखा। ट्रेन में लगभग जो लोग हैं वो बैठ गए हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों का जो इंतज़ार था वो उनका गवाह बनने जा रहे हैं, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार था हर एक को कि ये ट्रेन जो है जम्मू से कश्मीर घाटी पहुंचे। तो फाइनली वो इंतजार जो है लोगों का खत्म होता नजर आ रहा है। ऐतिहासिक क्षण जिसका हर कोई गवाह आज बनने जा रहा है। जम्मू से कश्मीर घाटी ट्रेन पहुंच रही है। कई दिन लग जाते थे, कई घंटे लग जाते थे, आज देखिए, आज चंद मिनटों में ट्रेन जो है जम्मू से कश्मीर घाटी पहुंचेगी। जो इसका गवाह बन रहा है वो न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि सर मतलब एक बेसब्री से इंतजार तो था ही, लेकिन कई लोगों का ये सपना था कि सुरक्षित जाएं और सुखमय यात्रा हो और कुछ घंटों में कश्मीर पहुंचे। आज वो समय आ गया। देखिए, काफ़ी देर से कटरा से जो है वो कश्मीर जा रही थी ट्रेन। जम्मू से जो था ये एक था, और ये आज एक मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा दिन है और शुरुआत है कि जम्मू से जो ये जाएगी। हालांकि यहाँ पे बस वालों को, टैक्सी वालों को इसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो भी कश्मीर जाते थे वो टैक्सी या बस सर्विस लेते थे, उनके काम में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है ये, हम इसका वेलकम करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि यात्रा कितनी सुरक्षित भी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आतंकी घटनाएं होती हैं, तो कितनी सुरक्षित यात्रा होगी? नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट के अच्छे इंतजाम है, इसकी सिक्योरिटी भी है ट्रेन के,
और बड़ी बात यह है कि हम बचपन से सुनते थे कि जम्मू से कश्मीर ट्रेन जाएगी। हम तब से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज पहली ट्रेन जा रही है, हम कश्मीर जा रहे हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। तो देखिए इन खूबसूरत क्षणों का जो गवाह लोग बन रहे हैं वो बेहद अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पल ही ऐतिहासिक है। क्योंकि जम्मू से घाटी ट्रेन पहुंच रही है, कुछ घंटों में ये लोग कश्मीर पहुंच जाएंगे और मंदिरों के शहर से होते हुए ये लोग अब कश्मीर पहुंचेंगे। कश्मीर की खूबसूरत वादियों का इन ट्रेन के शीशों से वो नज़ारा लेंगे। और बता दें कि इससे पहले कटरा से 2025 में कटरा से कश्मीर के लिए ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन आज फाइनली जम्मू से कश्मीर घाटी के रास्तों को अब संजो लिया है, अब जोड़ लिया है और हर कोई, ये जो लोग हैं ये गवाह बनने जा रहे हैं इन खूबसूरत क्षणों। आज फिर एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत होने जा रही है और इन क्षणों का हर भारतवासी जो है वो इंतजार कर रहा था। बता दें कि मेरी मौजूदगी इस समय वंदे भारत रेल में है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि पूरे भारत के लोग इस रेल का, जो कि जम्मू से डायरेक्ट कश्मीर पहुंचेगी, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उस रेल को जम्मू से कश्मीर पहुंचाने वाले जो शख्स है रामपाल शर्मा और उनके साथी, ये ना सिर्फ जम्मू से कश्मीर रेल लेकर जा रहे हैं बल्कि उधमपुर से जो ट्रेन शुरुआत हुई थी वो भी इन्होंने ली। कटरा से जो ट्रेन की शुरुआत हुई, अमृतसर से जो वंदे भारत की शुरुआत हुई। तो खुद को आप भाग्यशाली भी मानते हैं सर। एक ऐतिहासिक पल है कि जब रामबन में रास्ता बंद हो जाता था तो लोग 3-3 दिन इंतजार करते थे। और 90 के दशक में हमने देखा कि जब टनल होता था, बनिहाल टनल, वो इतना लंबा टनल होता था, इंतजार करना पड़ता था लोगों को। आज समय कितना कम रह गया, अब वंदे भारत डायरेक्ट कश्मीर पहुंचेगी, आप क्या कहेंगे? मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है जी। आप जानते हैं कि कई 100 साल पहले राजा महाराजाओं ने एक सपना एक देखा था जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने का। जी। उनका सपना पूरा नहीं हुआ। जी। फिर 1984 के बाद आपने देखा जी कश्मीर नींव पत्थर रखा गया, जम्मू से उधमपुर ट्रेन चलेगी, टनल का काम शुरू हुआ, फिर एक्सटेंड किया गया 90 तक, बजटिंग जितनी थी फंड कई गुना बढ़ाएंगे। फिर 95 में शुरू होगा, नहीं हो पाया, फंड कई गुना बनाएंगे। 2000 में होगा, कई गुना फंड बढ़ाएंगे। 2005 में इनागुरेशन होगी, कई गुना फंड बढ़ाएंगे। करते 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 जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए, आपने देखा कटरा तक ट्रेन चली, इनागुरेशन हुई। और जम्मू कश्मीर को, मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ, हम सर्विस वाले पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से कहूँगा कि आप देखिए इस उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना काम करते हैं, मुझे नहीं लगता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो ये 50 साल भी और हम कश्मीर तक ट्रेन पहुँचा पाते। बिल्कुल। तो देखिए क्योंकि हर काम को उन्होंने सुपरवाइज किया और माता रानी की कृपा से आप देखेंगे कि पहले बावे वाली माता के होते हुए काली माता का आशीर्वाद लेके ऊपर दूसरी तरफ महामाया माता, फिर त्रिकुटा पहाड़ियों से होके वैष्णो देवी माता की, उनका आशीर्वाद लेते हुए कश्मीर जब हम पहुँचेंगे। और जब पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वंदे भारत जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, आपको हैरानी होगी संख्या के लिहाज से। 2 कटरा से चल रही हैं दिल्ली से नगर के लिए, 2 कटरा से दिल्ली के चल रही हैं, दिल्ली चल रही हैं 2 ट्रेन। किसी राज्य में इतनी वंदे भारत नहीं है। इसके लिए हमारे भारतीय जो, लेकिन खुद को कितना खुशनसीब मानते हैं? ये खुश नसीब, वी आर प्रोफेशनल पर्सन। माता रानी का आशीर्वाद है हमारे साथ, ऊपर वाले का। तो भाग्य में ये प्रभु ने जो किसी आदमी से करवाना है वो करवाना है। सर सभी पैसेंजर, अब तो भारतवर्ष से जो लोग माता वैष्णो देवी आते हैं फिर वो कश्मीर भी जाते हैं, कितना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कितना सुखमय यात्रा होगी उनकी, सुरक्षित पहुंचेंगे कश्मीर? ऐसा है कि सबसे पहले हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने जम्मू से श्रीनगर के लिए सीधी ट्रेन पहुँचा दी। पहले बाहर के यात्रियों को कटरा से होते हुए श्रीनगर जाना पड़ता था। पहले वो कटरा उतरते थे, वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट होके कटरा से दूसरी ट्रेन में बैठ के श्रीनगर जाते थे। अब वहाँ से वो बाहर के यात्री सीधा जम्मू आएंगे। जम्मू में यहाँ पे काली माता का मंदिर है और रघुनाथ मंदिर जी है, वहाँ के दर्शन करके यहाँ से सीधा ट्रेन में बैठ के कश्मीर पहुँचेंगे। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी सौगात है हम लोगों को और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। जय माता। तो देखिए ये वो चालक हैं जो आज, दोनों चालक जो जम्मू से कश्मीर पहुंचेंगे, अपने जो देश भर के लोग हैं उनको ले जाकर और खुद को बहुत भाग्यशाली भी महसूस करते हैं कि मंदिरों के शहर से होते हुए जब हम सारी दुनिया को कश्मीर के दर्शन कराएंगे तो खुद में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा फील, ये जो चालक हैं, रेल चालक खासकर रामपाल शर्मा, उनके साथ ही बहुत अच्छा महसूस करें। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।